नमस्कार, इमर्स टुडे पर आपका स्वागत है। देश में एक और नया स्कैम सामने आया है। दरअसल बच्चों को पढ़ाने वाली कोचिंग फिटजी अब बंद हो चुकी है। इनके तमाम केंद्रों पर ताले लग चुके हैं। इस समय हम लखनऊ के अलीगंज केंद्र पे खड़े हैं, जहां पर ये फिटजी का कोचिंग सेंटर है अलीगंज यूनिट का। और यहाँ पर भी अब आपको यहाँ पर ताला नजर आएगा इसके मेन गेट पे। अंदर की तरफ बहुत सारे जो पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं, जहाँ पर बड़े बड़े कीर्तिमान जो फिटजी बताता आया है कि हमारे बच्चों ने इस तरह से इसको क्रैक किया, और तमाम परसेंटेज के हवाले। और इन सब के बीच में यहाँ पर अब ताला लग गया है। अंदर की तरफ जो शटर लगा है वहाँ भी ताला है, और पूरी तरीके से इस कैंपस को जहाँ पर ये संचालित हो रहा था सेंटर, अब वहाँ पर हर एक दरवाजे पर आपको ताला नजर आएगा। ये ताला जो है वो महज सिर्फ दरवाजों पर ही नहीं है, उन बच्चों की किस्मत पर भी है, उन बच्चों के भविष्य पर भी है जो यहाँ पर फीस देकर के पढ़ाई करने आए थे, आंखों में सपने लेकर के आए थे कि हम एग्जाम क्रैक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन अब वो सपने कहीं न कहीं चकनाचूर हो गए हैं। जिन आँखों में कल तक सपने थे, अब उसमें जो है एक डर हो गया है कि आखिर हम कोचिंग संचालकों पे विश्वास कैसे करें? यहाँ देखिए, आप एक बैनर पोस्टर देख रहे हैं जहाँ पर बच्चों की फ़ोटो लगी है, और यहाँ लिखा है ऑल इंडिया टॉपर, यानी टॉपर्स की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे चिपकाई गई हैं, जिससे लोग अधिक संख्या में आ सकें। लेकिन बदले में लोगों को शिक्षा की जगह यहाँ पर जो विश्वासघात है वही दिया गया है। यहाँ देखिए, मेरे सहयोगी कुंदन सिंह आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ताला लगा दिखाई देगा। दरअसल ये एक केंद्र नहीं है, नोएडा और गाजियाबाद के तमाम जो केंद्र हैं वहाँ पर ताले लग चुके हैं, और 73 केंद्र जो हैं वो तकरीबन फिटजी संचालित करता है। लखनऊ का ये सेंटर अलीगंज का सेंटर है। लखनऊ में भी बहुत सारे सेंटर फिटजी के पहले से खुले हुए थे। हम बता दें कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हैं ताला लगने के बाद से। सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो टीचर्स हैं, टीचर्स भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि पहले के वक्त में अगर हम बात करें तो पूरे जो साल भर का पीरियड है उसमें से महज 3 से 4 महीने वो थे जब जो सैलरी है वो टीचर्स तक पहुंची है। उसके बाद सैलरी भी वहां से नहीं पहुंची, और कई जो टीचर्स हैं उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। जिसके बाद होता ये है कि अचानक से एकाएक फिटजी के जो सेंटर्स हैं उनकी बत्ती गुल हो जाती है, उन पे ताले लग जाते हैं, और जब बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर वो सिर्फ इस ताले को देखते हैं और यहाँ से वापस लौट जाते हैं। हम बता दें कि इस सब मामले के बीच में जो पुलिस है उसने अब एफआईआर दर्ज कर ली है फिटजी के ओनर के ऊपर। हम बता दें कि फिटजी के मालिक जो डीके गोयल हैं उन पे एफआईआर दर्ज हुई है, और चीफ फाइनेंस ऑफिसर राजीव बब्बर उन पर भी एफआईआर दर्ज करी गई है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि सीओओ मनीष आनंद पर भी ग्रेटर नोएडा में जो लोग पुलिस है उसने इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। और इसके अलावा यही नहीं, इनके अलावा 12 वो नाम और हैं जो इनमें शामिल थे, उन 12 नामों को भी इसमें कोड किया गया है। 12 लोगों पे एफआईआर दर्ज करी जा चुकी है, डीके गोयल के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करी जा चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल ये उठता है कि आखिर अब वो पेरेंट्स क्या करें जिन्होंने लाखों रुपए की फीस बच्चों की पहले ही जमा कर दी कि बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलेगा, नीट आईआईटी जेई तमाम जगहों को क्रैक करेगा और अच्छे पद पे जाएगा। ये सपने बच्चे भी देखते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जब इस तरह के कोचिंग संचालक आते हैं और वो फटाक से फुर हो जाते हैं रात के रात में, तब ये तस्वीर होती है, ये ताले की तस्वीर होती है जो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन लाती है। फँसने का जो एक भाव है वो बच्चों के अंदर लाती है, और एक हताशा जो है वो कहीं न कहीं पैदा करती है। ऐसे में जो बच्चे हैं वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, और एक बड़ा फ्रॉड जो है वो देश में कोचिंग संचालक कर ले जाते हैं। यहाँ देखिए, आगे की तरफ लिखा हुआ है फिटजी लिमिटेड फॉर सीजन हाउस। यहाँ पर पूरा एड्रेस बाकायदा लिखा है, यहाँ पर जीएसटी नंबर भी लिखा है। देखिए, जीएसटी नंबर 09 ट्रिपल ए सी एफ 2659M228। यहाँ पे जीएसटी नंबर भी बाकायदा लिखा है, सारा रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर। लेकिन उसके बाद भी जो फ्रॉड की हिम्मत है, जो फ्रॉड की क्षमता है, आखिर वो कहाँ से आती है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, जिन्होंने लाखों रुपए फीस अपने बच्चों की दी कि बच्चा फिटजी में पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन उनके साथ भी विश्वासघात होता है, और बच्चों का भविष्य ताक पे रखा जाता है, वो तो रखा ही जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक बंद हुए इन सेंटर्स पे जो बच्चों का नुकसान हो रहा है, इसके हवाले में जो डीके गोयल हैं या फिर जो अन्य 12 लोग हैं, या फिर वो सभी लोग जो इस मामले में इन्वॉल्व रहे, उन पे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन अभी के हाल यही है कि तमाम सेंटर्स पे ताला लटक रहा है। इस तरह के ताले लटक रहे हैं, जो दरवाजे हैं वो धूल खा रहे हैं। अंदर की तरफ जहाँ पे कल तक बच्चों की चहलकदमी जिस क्लासरूम में होती थी, वहाँ की बेंचेस धूल खा रही हैं। वो कुर्सियाँ जो जिसमें बच्चे बैठते थे और बड़ी कुर्सी पर बैठने का सपना देखते थे, वो कुर्सियाँ भी अब धूल खा रही हैं। आखिर में सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? एक सबसे बड़े धोखाधड़ी
के जो फ्रॉड है, जो साल की शुरुआत में ही लोगों ने किया है, उसका ज़िम्मेदार कौन है और अगर जो व्यक्ति है, उस पे कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये सब देखने को रहेगा। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ ताक पे लगा है, तो वो लगा है बच्चों का भविष्य। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, मस्ट टुडे, टिकटॉक।